बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुरान पाक के पारा नंबर 1 से आज अपना आगाज़ करेंगे। सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और ख़ामोश रहो। इसका मकसद यह है कि हम ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। देखें, इंसान का वर्ड नसियान से निकला है, भूल जाने वाला। इसलिए अल्लाह की बातों को, कुरान पाक को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें बातें याद रहें और वो हमारे अमल का हिस्सा बन जाएं। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो अल्लाह की जनाब में शैतान रजीम से पनाह मांगो। शैतान कदम कदम पर इंसान को बहकाता है। किस तरह से? वसवसे डालकर। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कोई ख़्याल जो हमें आया है वो एक सच्चा ख़्याल है या फिर शैतान का वसवसा। तो कुरान पढ़ने लगे बिलखसूस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। और जब भी मौका मिले अपने दिन के आगाज़ में आप शैतान रजीम से पनाह मांगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हक़ और बातिल की एक जंग है जो चलती रहती है। जितना आप नेकी के रास्ते पर जाएंगे उतना ही आपको बार बार ऐसी रुकावटें आएंगी कि आपको शैतान से पनाह मांगनी चाहिए। जी, सूरत फातिहा ओपनिंग चैप्टर। सूरत फातिहा का मतलब है इब्तिदा करने वाली, आगाज़ करने वाली। सूरत फातिहा के बहुत ज़्यादा नाम हैं, तो इसको कुरान पाक के स्टार्ट में रखा हुआ है, जैसे किसी कानून का प्रियम्बल स्टार्ट में रखते हैं। अगर पूरे कुरान पाक का खुलासा कोई कहे कि 7 आयतों में बयान कर दो, तो वो सूरत फातिहा है। यानी पूरे कुरान पाक का कमाल है कि पहला इसका हिस्सा, आधा हिस्सा इसका खुदा और उसकी सिफ़ात पर है, और इसका बाकी आधा हिस्सा दुआ पर है। यानी पूरी की पूरी सूरत फातिहा खुदा है और दुआ है, और इसी के दरमियान ज़िंदगी घूमती है। तो सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है। तमाम सूरतों के नाम ख़ुद अल्लाह ने रखे, और तमाम सूरतें 114 टोटल सूरतें हैं कुरान पाक की, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं, सवाए एक सूरत तौबा के। क्योंकि सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने अपने कहर और अपने गुस्से का इजहार किया है उन लोगों पर जिन्होंने बहुत बार नसीहत के बावजूद भी इस्लाम कबूल नहीं किया। तो सूरत तौबा जो है वो अल्लाह ताला की जलाल सिफ़ात को शो करती है। और लेकिन सूरह नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार आ रही है, स्टार्ट में भी और एक आयत के तौर पर दरमियान में भी। इस तरह 114 सूरतें हैं और 114 बार कुरान पाक में बिस्मिल्लाह की आयत रिपीट की गई है। अब देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में खुदा की 2 बड़ी सिफ़ात आती हैं, रहमान और रहीम। अब रहमान और रहीम दोनों का मतलब मेहरबान, रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, रहमान और रहीम? रहमान खुदा की एक ऐसी सिफ़त है जिसका ताल्लुक़ तमाम मखलूक़ात से। अब खुदा की मखलूक़ात क्या क्या हैं? आप समझते होंगे सिर्फ़ ज़िंदा चीज़ें, इंसान, जानवर, परिंदे, चरिंद, हशरात। नहीं, तमाम बेजान चीज़ें भी खुदा की मखलूक़ हैं, और तमाम बेजान चीज़ें भी कानून कुदरत, खुदा के बनाए हुए कवानीन के अंडर जो है वो काम कर रही हैं। जिस तरह इंसानों से अल्लाह ताला काम लेता है और उनको कंट्रोल करता है, उनकी तमाम तर तकदीर को और तमाम आमाल के हिसाब किताब को, इसी तरह बेजान चीज़ों पर भी खुदा की रहमत का पूरा अहाता है। खुदा जब चाहे पत्थरों को ज़ुबान दे दे और पत्थर कलमा पढ़ने लगे। खुदा जब चाहे पहाड़ों को सिरका दे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब तौरात की अहकामात मानने से इनकार किया तो पहाड़ पूरा उनके ऊपर आ गया था। फिर उन्होंने तौबा की और वादा किया कि वो उस पर अमल करेंगे। खुदा चाहे तो दरख्तों को हिला दे और वो अपनी जगह से हिल जाएं। खुदा चाहे तो दीवारों को लर्जा दे। इसका मतलब है कि तमाम मखलूक़ात, तमाम बेजान चीज़ें भी उसकी मखलूक़ है, उसकी कवानीन में है। वो जब चाहे उनको आपकी मदद के लिए इस्तेमाल कर दे, जब चाहे हवाओं के रुख मोड़ दे, जब चाहे बादलों से बारिश बरसा दे, जब चाहे बादलों की गरज चमक से बेईमान लोगों को डरा दे। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान है कि जिसका अहाता सब पर है, और जो तमाम मखलूक़ात पर, वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, वो कुछ भी हो, वो उसकी रहमत उन सब के लिए है, उसके कवानीन, उसकी आम रहमत सब के लिए है। और रहीम, रहीम का वर्ड रहमान से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये थोड़ा सा उससे महदूद हो जाता है कि यानी जब कोई काबिल रहम दुआ करता है और खुदा को पुकारता है तो वो उस पर तरस खाता है, उसकी मदद करता है। तो रहीम वो सिफ़त है, रहम से है। ठीक है, किसी काबिल रहम पर या किसी काबिल तवज्जो पर रहम करना। ठीक है जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हुआ कि शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरत फातिहा की पहली आयत, सब तारीफ़
अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। देखिए, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, यकीनन तारीफ़ तो उसी की होनी चाहिए। बाकी सब लोग जो अपनी तारीफ़ चाहते हैं, यकीनन उनको सम टाइम अगर वो अपनी ही ज़ात के ग़ुलाम है तो वो एक गलती होती है। जिसको जो भी मिलता है वो सब का सब उसकी मेहनत का फल अल्लाह ताला की तरफ से, उसके करम की वजह से मिलता है। इसलिए किसी भी पाने की, किसी भी कामयाबी के लिए और किसी भी बड़े काम के लिए सब तारीफ़ अल्लाह की है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यानी ज़मीन भी, बाकी प्लैनेट्स भी, वो दुनियाएँ भी जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, वही अर्रहमान और रहीम, बदले के दिन का मालिक है। यहाँ अल्लाह ताला अपनी सिर्फ बता रहा है कि एक दिन आएगा जबकि आपको आपके अमाल का बदला दिया जाएगा। यानी ये कोई भी नेकी या कोई भी बदी ऐसी नहीं है कि जिसका हिसाब किताब नहीं होगा। सब का सब अल्लाह की नज़र में, उसके हिसाब में दुनिया में भी है। फ़रिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके, और उसके अलावा हवाओं में आपकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, अल्लाह के निज़ाम में आपकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। आप देखें, ये साइंस ने साबित कर दिया है कि तमाम तर आवाज़ें जो बहुत माजी की थीं उनको वापस रिवर्स किया जा सकता है, जो इस बात की तस्दीक है कि हम जो कुछ भी बात करते हैं वो सब की सब एक रिकॉर्ड में है। आपकी चीज़ें, आपके एक एक अमाल लिखे जा रहे हैं और कायनात के निज़ाम में हर चीज़ का हिसाब किताब है। और यकीनन अल्लाह ताला किसी की भी नेकी, किसी की भी अच्छी नीयत को रायगा नहीं करेगा, उसको बदला दिया जाएगा। और जो जानबूझकर गुनाह करते हैं, इरादतन गुनाह करते हैं, जिन तक दावत इस्लाम नहीं पहुंची, यकीनन हर गुनाह, हर गलती का बाकायदा हिसाब लिया जाएगा। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से मदद मांगते हैं। अब ये आयत वैसे तो बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन आपके किरदार में अगर ये चीज़ आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। यानी खुदा ही सब कुछ है और खुदा ही खुदा है। यानी हर कदम पे ये याद रखना कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और अल्लाह के हुक्म को हम किसी भी वजह से पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। खुदा का हुक्म ही पहली तरजीह होनी चाहिए और हर मौके पर हमें खुदा को याद रखना चाहिए। कोई भी गलत काम हमें अल्लाह को भुलाकर नहीं करना चाहिए। जब आप किसी और के बात मानते हैं और खुदा के अहकामात को भुला देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुदा को खुदा नहीं समझा। तो इस बात का इकरार और अमल इंसान को ज़मीन से आसमान तक बुलंद कर सकता है, यानी उसकी शख्सियत को एक काम से ख़ास बना सकता है। तो यही एक बात है कि जब आप खुदा को हाजिर और नाजिर समझते हैं और उसके अहकामात के मुताबिक अमल करते हैं तो यही वो अमल है कि जो इंसानी अज़मत को पैदा करता है। इसके बाद हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। तो इसके बाद ये दुआ मांगी गई है कि ऐ अल्लाह हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। जब हमें यही पता चल गया कि सब कुछ खुदा के लिए है और उसी को हमने हमेशा याद रखना है, उसको भुलाना नहीं है किसी भी मौके पर, तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वो हमें सीधी और सच्ची राह दिखाए। और वो कौन इंसान हो सकता है जो ये समझे कि उसे सीधे रास्ते की ज़रूरत नहीं? यकीनन वो एक गुमराह इंसान है। इंसान को हर मामले में, हर कदम पे सीधे रास्ते की ज़रूरत है। आपने इस कमरे से गेट तक जाना है तो किस तरह से चलना है, एक मुलाजिम से बात करनी है तो किस अंदाज से करनी है, खाना पीना है तो किन आदाब से खाना है, अपने मुलाजिमों के साथ बर्ताव में क्या करना है, अपने वालिदैन, बच्चों, छोटों, बड़ों, हर एक रवैये में हमें सीधे रास्ते की ज़रूरत है। इवन सोचना है तो हमें एक सीधी सोच की ज़रूरत है। इवन आप इंजॉयमेंट की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स। तो हमें हर मामले में इस दुआ की ज़रूरत है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता यानी बेस्ट वे दिखा जो कामयाबी का रास्ता है। तो क्या जाता है ना, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम टू इम्प्रूव। तो ये कैसे हो सकता है कि आप कितने भी बेस्ट हो जाएं फिर भी कुछ गुंजाइश रह जाती है। आपका परफेक्शन लेवल है वो तो सिर्फ अम्बिया का था और अम्बिया में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अदरवाइज़ हम सब के सब एक कोशिश में हैं और ख़ुद वो भी यही दुआ करते थे। तो कितना बड़ा एक कुरान पाक को समराइज़ किया गया है सूरत फातिहा में। उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया और ना गुमराहों की। यानी इसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि ऐ अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता बता दे, उन लोगों का तरीका, स्ट्रेटजी, हिकमत अमली उनके वो बता दे, वो सारी टेक्निक्स जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स हुई। और यही हमारी सबसे बड़ी तलाश होनी चाहिए कि हमें वो रोल मॉडल, वो कामयाब लोग मिल जाएं और उसके बाद उनका तरीका हम सीखने की कोशिश करें ताकि हमें भी उन्हीं की तरह एक बड़ा मुकाम और फलाह मिले।
और यही दुआ की गई है कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, जो कायनात का मालिक है, जो खुदा है, जिसके सामने पूरी दुनिया है। जिन लोगों पर वो ब्लेसिंग्स कर रहा है, यकीनन उनका रास्ता कोई ख़ास रास्ता होगा। हमारा काम है उनके रास्ते पर चलें, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें, उनके अमाल को सीखने की कोशिश करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, और उन लोगों की नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के गुस्से को उभारा और गुमराह हो गए, उनकी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो ईवल जीनियस, जिनकी हिस्ट्री में बुरे नाम हैं। हमने उनके अमाल से ये सीखना है कि ये सब कुछ नहीं करना लाइफ में। ठीक है, ये आपकी इस वक्त हमारी सूरत फातिहा मुकम्मल हुई और अब हम सूरह बकरा का स्टार्ट करेंगे। सूरह बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरत है। अलिफ लाम मीम इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। तो सबसे पहले ही अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप कुरान पाक से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये किताब अल्लाह की किताब है और इसमें कोई शक नहीं। आपका ईमान होगा तो अमल होगा, और अगर ईमान ही नहीं होगा तो क्या होगा कि आप सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे। और जितना ईमान होगा उतना आपके अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ मज़बूत होगा, आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी। जब उसके वजूद का यकीन, उसके करम का, उसकी रहमत का, उसके इंसाफ का यकीन होगा तो आपको अल्लाह ताला से एक ताल्लुक़ मज़बूत होगा। और जब ताल्लुक़ मज़बूत होगा, ईमान मज़बूत होगा, तो आपके अंदर एक अमल की ताकत आएगी, यकीन करने की ताकत आएगी और अहकामात को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से अप्लाई करने की ताकत आएगी। तो ये किताब राह दिखाने वाली है परहेज़गारों को, यानी कि वो लोग, परहेज़गार कौन है? जो गुनाहों से बचता है। तो जो गुनाहों से बचते हैं ना लोग, उनके लिए ये किताब एक ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल देगी, और अदरवाइज़ तो सब कुछ नाम का होगा जिसका कोई भी असर शख्सियत पे नहीं आएगा। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक है, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, जन्नत दोज़ख पर यकीन रखते हैं, क्योंकि यही वो सब चीज़ें हैं जो पहली किताबों और पहले नबियों ने भी कहीं। ठीक है, और नमाज को कायम रखते हैं। देखिए, नमाज़ पढ़ना नहीं है, यानी नमाज को बाकायदगी से पढ़ते हैं, छोड़ते नहीं। जब आप बाकायदगी से पढ़ते हैं तो ये इस बात का इजहार होता है कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ है और आप अपनी कमिटमेंट पर कायम है। अल्लाह ताला ने आपसे एक बात कही है कि नमाज कायम करो, आप उसकी बात को मान रहे हैं, यानी आप एक ताल्लुक़ का लिहाज रख रहे हैं, और वो लिहाज रखना ही आपके अल्लाह से ताल्लुक़ को शो करता है। तो वो जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो नमाज़ों को कायम रखते हैं, यानी बाकायदगी से पढ़ते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश पैसा होती है। पैसा आता है तो लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, बेरहरवी का शिकार हो जाते हैं, जुल्म करने लगते हैं, अपने से छोटों को से नफ़रत करने लगते हैं, समझते नहीं लोगों के मसाइल, उनके फीलिंग्स को, कि हमारे पास तो सब आसाइशें हैं। तो माल ही दरअसल आजमाइश है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत की आजमाइश जो है वो माल से होगी। तो यही ईमान वालों की पहचान है कि माल का ज़्यादा होना उनकी सोच, किरदार, इबादत पे असर नहीं करता। तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने अल्लाह के रसूलों को ये दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों से कोई मुतासिर नहीं किया, और वो माल को उन अल्लाह को खुश करने के लिए ख़र्च करते हैं। जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, यानी ये वो लोग हैं जो उस चीज़ पर, यानी कुरान पाक पर ईमान लाते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया, और जो आपसे पहले ही सब आसमानी किताबें उतारी गईं। कौन कौन सी थी? जो आसमानी किताबें बाकायदा थीं, ज़बूर, तौरात, इंजील। ज़बूर किस पे नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। उसके अलावा कुछ अंबिया पर सहीफ़े, यानी कुछ अहकामात उतरे। तो ईमान वाले इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ठीक है, ये तो ईमान की पहचान बताई गई है कि ये वो सब चीज़ें हैं कि जो रखते हैं। आखिरत पर मीन कि आपको आपके अमाल का हिसाब किताब होगा, और अल्लाह कह रहा है तो यकीनन होगा। बल्कि ये तो दुनिया में नज़र आता है देखने पे कि अमाल का हिसाब किताब होता है, और आखिरत में तो अल्लाह का वादा है कि आप यहाँ अच्छी ज़िंदगी, अच्छे काम करेंगे तो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी आपको मिलेगी। लोग निजात पाने वाले हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वो लोग जो जिनमें ये सब खूबियाँ हैं, जो ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, बाकायदगी से पढ़ते हैं, अपने माल की हिर्स में नहीं पढ़ते, उसको खर्च करते हैं अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक, और
कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, पहली किताबों पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं और यही लोग दरअसल फ़लाह और निजात पाने वाले हैं। यानी यही वो लोग हैं जो हर नुकसान से निजात पाने वाले हैं और हर तरह की फ़लाह, कामयाबी, इज़्ज़त और मुकाम पाने वाले हैं। अल्लाह ताला कहता है कि कोई जितना ज़्यादा अपने ईमान में मजबूत होगा उसके अमल में असर आएगा, और जिसका ईमान जितना बुलंद हो जाएगा अल्लाह ताला उसके ऊपर मौत को आराम कर देगा। यानी जिन्होंने अल्लाह से इश्क किया और अल्लाह की मोहब्बत में बड़े बड़े काम किए, उन्हें मौत नहीं आती। इसका मतलब है कि उनका नाम ज़िंदा रहता है। अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में ये फ़लसफ़ा बयान किया है कि इश्क पर मौत हराम है। इश्क जो करता है उसका नाम अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान का ये तोहफ़ा देता है अपने बंदों को। तो यहाँ तक इस वक्त हमने 4 आयात कंप्लीट की हैं, 5 आयात हमारी इस वक्त कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ तक में अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आए हो लाइफ से मुतल्लिक। मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, यही बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जब आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आप मुसलमान हैं, जब आप अल्लाह को मानते हैं तो आप समझे मुसलमान हैं, जब आप अल्लाह की मानते हैं और अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं तो आप मोमिन हैं। क्योंकि जब आपके अमल में हर चीज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपके ईमान में आ गई, और सारे के सारे जो मुकाम हैं वो मोमिन के लिए हैं। क्योंकि मोमिन का ईमान मजबूत होता है, उसको अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत होती है जो उसके अमल को, उसकी ज़िंदगी को, उसका सब कुछ बदल देती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर हो इश्क तो है कुफ़र भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर हो ज़िंदीक। कि आपकी असल चीज़ जो अल्लाह से इश्क और आपके ईमान की मजबूती है, वही आपका सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ा आपकी अमल में तब्दीली लाने का एक ज़रिया है। और कोई क्वेश्चन? जी, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? देखिए, अल्लाह ताला ने अंबिया जो भेजे वो तकरीबन 1,24,000 नबी भेजे, लेकिन इन अंबिया में सिर्फ़ और सिर्फ 313, कम व बेश तकरीबन 313 या 14 कहा जाता है, सिर्फ़ ये रसूल हैं। तो जो रसूल होता है वो अपने साथ नए कवानीन और शरीयत लेकर आता है, और जो नबी है वो उसी नबी भी थे, रसूल भी थे, जिनकी किताबें आई हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, ये सब रसूल थे क्योंकि एक नई शरीयत लाए, नए कवानीन लाए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी रसूल भी थे, नबी भी थे। इस तरह हर नबी रसूल भी है, लेकिन हर रसूल नबी नहीं है। रसूल वो है जिसके साथ नए कवानीन आते हैं, नई शरीयत आती है। और 2 रसूलों के दरमियान जो आते हैं अंबिया, वो अपने से पहले आने वाली शरीयत पर ही अमल करते हैं। और इसमें बहुत सारी और भी बड़ी अहम चीज़ें हैं कि रसूलों को जो है कभी भी अल्लाह ताला ने अगर उनकी कौम ने उनको तंग किया तो अल्लाह ने उन अक़वाम को तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन अंबिया का ये हुआ कि उनका ऐसा भी अंबिया के साथ हुआ कि उनको लोगों ने उनके साथ जुल्म किया, उनको शहीद कर दिया। लेकिन रसूलों को लोगों ने कभी शहीद नहीं किया, बल्कि ऐसी उम्मतों को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। एक क्वेश्चन जी है कि शरीयत से क्या मुराद है? शरीयत से मुराद कवानीन है। यही सब टॉपिक्स हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। शरीयत से मुराद कवानीन है, और हर रसूल के साथ एक शरीयत आती है। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 40 दिन के रोज़े थे और पूरे 1 दिन का रोज़ा था, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 30 दिन के रोज़े थे, 29 या 30 दिन चाँद के हिसाब से, और ये फजर से मगरिब तक का था। इसका मतलब है कि कवानीन तब्दील होते हैं। तो वो कवानीन वो उनकी शरीयत थी, और ये कवानीन इस्लाम की शरीयत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। तो शरीयत जो है पूरे कवानीन है जो रसूल अपने साथ लाता है, और हर रसूल एक नई शरीयत लेकर आता है। अल्लाह ताला पहले से उसको कुछ ना कुछ तब्दील करता है, उसको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालता है। जज़ाकल्लाहु खैरकुम। इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच।